रात के करीब 8 बज रहे थे। हल्की ठंड, दूर कहीं झींगुरों की आवाज, पूरा रास्ता सुनसान। दो गांव वाले, रामू और भीम, सारा दिन सेठ के यहाँ काम करके अब पैदल घर लौट रहे थे। आज कुछ ज्यादा देर हो गई यार। मैं पहले ही कह रहा था, आज सेठ के यहाँ रुक जाते। अब उसी मनहूस हवेली के पास से गुजरना पड़ेगा। दोनों की रफ्तार अपने आप तेज हो गई। अगर वो आवाज आज सुनाई दी ना, तो पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही वे लोग हवेली के सामने पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चली और मौसम भी बिगड़ गया। बारिश जोरों से होने लगी और उसी पल एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज आई। मुझे घर जाना है। तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने बिना पीछे देखे सीधे दौड़ लगा दी। काफी दूर जाकर रुके। डर से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। यार, आज फिर जान बच गई। वो आवाज अगर 2 सेकंड और सुनाई देती ना, पैरों में जान ही नहीं रहती। हाँ, लगता है हवेली ने आज भी हमें बस चेतावनी देकर छोड़ दिया, वरना रात हमारी नहीं थी। कई दिनों से आसपास के इलाकों में एक ही चर्चा फैली हुई थी। उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। रात को बच्चों की आवाज आती है। बारिश के समय वहां कोई दिखाई देता है। इन्हीं अफवाहों ने 3 लोगों का ध्यान खींचा। आर्यन, कैमरा एक्सपर्ट; मीरा, पैरानॉर्मल रिसर्चर; समीर, साउंड और एनर्जी एनालिस्ट। तीनों का काम था भूत प्रेत की अफवाह और सच्चाई के बीच फर्क निकालना। तभी बस आ जाती है। तीनों बस के अंदर बैठ जाते हैं, गांव की ओर बढ़ जाते हैं। बारिश जोरों से हो रही थी। हाईवे पर गाड़ियां ऐसे चल रही थी मानो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हों। तीनों गांव में पहुंचे। गांव में घुसते ही मीरा ने कहा, यह बस स्टैंड इतना सूना क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई आता ही नहीं। तीनों चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी दूर हल्की सी रोशनी दिखती है। वो तुम लोग देख रहे हो? हाँ, दूर कहीं एक लाइट जल रही है। शायद कोई चाय की दुकान होगी। इतनी रात इस सुनसान जगह पर दुकान? जो भी है वहां चल के देखते हैं। तीनों धीरे धीरे उस लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। टीन की छत पर बारिश टप टप करती हुई, पीली बल्ब की हल्की रोशनी। 2 गांव वाले बेंच पर बैठे हैं। आर्यन, मीरा और समीर धीरे धीरे दुकान के पास आते हैं। राम राम जी चाचा, चाय मिल जाएगी क्या? राम राम बेटा,
हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। आओ बैठो। इनो लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। चाय वाला चूल्हे पर केतली चढ़ाता है। तुम लोग इस गांव के निवासी तो लग नहीं रहे, कहाँ से आ रही हो? शहर साइड से आए हैं चाचा। थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा काम भी है। परदेसी लगते हो। इतनी रात को इस रास्ते पर कोई यूं ही नहीं आता। कहाँ जाना है तुम लोगों को? जब तक चाय आ जाती है तीनों चाय उठाते हैं और पीने लगते हैं। सच बताएं चाचा, हम लोग उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। किस रास्ते? पुरानी हवेली, जहाँ दिन में भी सन्नाटा रहता है और रात में कोई जाने से डरता है। चाय वाले का हाथ कांप जाता है और दोनों गांव वाले डर जाते हैं। तुम लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि हम लोग पैरानॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ऐसी जगहों की सच्चाई ढूंढते हैं। तो इसका मतलब तुम लोग उसी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ काका, यही वजह है कि हम यहाँ आए हैं। बेटा, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वहाँ रात में बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे की? हाँ, और वो आवाज सीधे उसी पुरानी हवेली से आती है। लोग कहते हैं वहाँ आत्मा है। ये सच है? अगर झूठ होता बेटा तो आज तुम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। आज रात हम वहीं रुकने आए हैं और सच क्या है वो सामने लाएंगे। मत जाओ बेटा, वो जगह किसी को सही सलामत नहीं छोड़ती। तीनों हवेली की रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और उनके बीच से एक कच्चा सुनसान रास्ता हवेली की ओर जाता था। तीनों दोस्त आर्यन, समीर और मीरा धीमे धीमे उस रास्ते पर पैदल चल रहे थे। मीरा डरी हुई आवाज में बोली, ये रास्ता कितना सुनसान है, लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। हवाएं भी अजीब सी चल रही हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी अचानक सामने से एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ दिखाई देता है। वो चलते चलते अचानक रुक जाता है और तीनों को घूरने लगता है। कहाँ जा रहे हो बाबू इस अंधेरे में? हम उधर हवेली की तरफ जा रहे हैं। इतना सुनते ही बूढ़ा घबरा सा जाता है। हवेली? अरे नहीं बाबू, उधर मत जाओ, वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? हमें सच जानना है, हम नहीं रुक सकते। एक आखिरी बार कह रहा हूँ बेटा, वापस लौट जाओ। वो हवेली किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अगर आज वापस लौट गए तो पूरी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि उस हवेली में था क्या। समीर एक कदम आगे बढ़ जाता है। तीनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। पीछे से बूढ़े की टूटी हुई आवाज आती है, बेटा लौट आओ, अभी भी वक्त है, इसके बाद सिर्फ पछतावा मिलेगा। लेकिन तीनों बिना पीछे देखे अंधेरे रास्ते में गायब हो जाते हैं और दूर सामने बिजली की हल्की चमक में वो डरावनी हवेली पहली बार दिखाई देती है। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखते हैं, पीछे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये गेट
अपने आप कैसे बंद हो गया? शांत रहो, सब ठीक है। शायद हवा रही होगी और इतनी पुरानी हवेली है इसीलिए बंद हुआ होगा। एक काम करते हैं, तुम उधर देखो, तुम इधर, और मैं इस तरफ जाता हूँ। तीनों डरते हुए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। मीरा अकेली एक अंधेरे कमरे में जाती है। वो आगे बढ़ती है। अचानक उसकी नज़र कोने में पड़े पुराने आधे टूटे हुए शीशे पर जाती है। वो ठिठक जाती है। किसी बच्चे के छोटे पंजे के लाल निशान और नीचे कांपती हुई लिखावट, खून से मुझे मुक्ति चाहिए। मीरा का गला सूख जाता है, सांस तेज हो जाती है। मीरा जोर से चिल्लाती है। तभी समीर और आर्यन दोनों दौड़ते हुए आते हैं। तभी उनको मीरा के ऊपर नजर जाती है। मीरा एक कोने में बैठी हुई और डरी हुई लगती है। मीरा, तू यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? वो शीशा, उस पर बच्चे के पंजों के निशान थे और लिखा था मुझे मुक्ति चाहिए। तुम दोनों पीछे देखो। दोनों तुरंत मुड़कर शीशे की तरफ देखते हैं। शीशा अब बिल्कुल साफ, न कोई निशान न कोई लिखावट। कमरे में खामोशी। आर्यन बोलता है, मीरा, यहाँ कुछ भी नहीं है। मीरा और भी डर जाती है। मैंने देखा था, कसम से, अभी था, यही था। मुझे कोई झूठा मत समझो। तीनों आगे बढ़ते हैं। और चलते चलते किसी कमरे में पहुंचते हैं। दीवार पर एक पुरानी राजा की तस्वीर दिखाई देता है। शायद ये लगता है इस हवेली का राजा था। अचानक ऊपर से जोरों से आवाज आती है, छत पर से कोई चिल्लाता हुआ। तीनों डर के साथ भागते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। चिल्लाने की आवाज यहीं से आई थी। तीनों डरते डरते सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तभी अचानक छत के बीचों बीच उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा हवा में लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। हवा में उसके कपड़े धीरे धीरे हिल रहे थे। तीनों की सांसें थम सी गई। मीरा के मुंह से बस इतना निकला, ये बच्चा। आर्यन और समीर कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी बच्चे ने सिर उठाया और धीमी भारी आवाज में बोला, मुझे मुक्ति चाहिए। यहाँ कोई आता नहीं है। जो आता है वो मुझे देखकर डर जाता है। कोई तो रुक जाए, कोई तो पूछे कि मैं यहाँ क्यों भटक रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। तुम हो कौन? और ये बताओ, तुम्हारी जान किसने ली थी? बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई। उसी गांव में रहता था एक बेहद गरीब परिवार। माँ, बीमार बाप और उनका बेटा गोलू। गोलू का बाप महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। इलाज के पैसे नहीं थे। घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन गोलू की माँ रोते हुए बोली, बेटा, उस बड़ी हवेली में काम मिल सकता है। वही एक रास्ता बचा है हमारे पास। डरते हुए भी गोलू को मजबूरी में उसी हवेली में काम करना पड़ा। हवेली के मालिक बहुत अमीर थे, लेकिन दिल के बेहद बेरहम। गोलू से पूरा दिन काम करवाते, पोछा, बर्तन, लकड़ी, पानी, गोबर, और जरा सी गलती पर मार पीट। एक दिन गोलू से गलती से हवेली का बहुत पुराना चांदी का दिया टूट गया। वो दिया हवेली के मालिक के पुश्तैनी खजाने की निशानी था। मालिक को ऐसा गुस्सा आया कि वह पागल हो गया। उसने गोलू को बुरी तरह पीटा। गोलू तड़पता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा।
लेकिन राजा ने एक न सुनी। उसी रात गोलू की मौत हो गई। अपने पाप को छुपाने के लिए राजा ने उसकी लाश को तहखाने में दफना दिया और गांव में फैला दिया। लड़का चोरी करके भाग गया। माँ बाप जिंदगी भर अपने बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन सच्चाई कभी नहीं जान पाए। मैं इस हवेली में काम करता था। एक गलती हो गई थी मुझसे। मालिक ने मुझे बहुत मारा और तहखाने में दफना दिया। मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते रहे, लेकिन कभी मेरी लाश नहीं मिली। अब मैं यहाँ कैद हूँ। हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। बताओ, हम लोगों को क्या करना होगा जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब लोग मिलकर हवेली के तहखाने में गए। वहां मिट्टी के नीचे दबा एक छोटा सा कंकाल मिला। गांव वालों को बुलाया गया। पंडित जी को भी खबर दी गई। उस बच्चे की दबाई गई सच्चाई आज पहली बार सब गांव वालों के सामने आई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। पूरी विधि विधान से उस मासूम का अंतिम संस्कार किया गया और जैसे ही चिता की आखिरी लौ बुझी, हवेली की छत के ऊपर एक तेज उजली रोशनी उठी। धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ती चली गई। लोग कहते थे यहाँ भूत है, डर है, मनहूसियत है। पर असली सच तो यह है कि डर कभी भूतों से नहीं होता, नाइंसाफी से होता है। जिस बच्चे की चीखें इन दीवारों में कैद थीं, जिसकी आखिरी सांस किसी ने नहीं सुनी, जिसकी लाश तक दुनिया से छुपा दी गई, आज उसकी आत्मा सिर्फ आजाद नहीं हुई है, आज उसके दर्द ने सालों से भटकती हुई आत्मा खुद अपना न्याय पा लिया है। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। लोग अब भी उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन बिना भागे, बिना पीछे देखे। हवेली वहीं खड़ी है, पर अब वो डर की नहीं, बीती हुई कहानी की निशानी बन चुकी है।